देख लो, हमारी मोहब्बत जीत गई। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं सईद, जो आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम लिया। अम्मी से अगर आप आज इतनी हिम्मत से बात ना करते ना तो उन्होंने तो मुझे किसी और के साथ रुखसत कर देना था। हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ खुदा ने लिखा है। खाला जी हमें कभी अलग नहीं कर सकते। एक वादा करें आप मुझसे कि आप कभी भी बदलेंगे नहीं। तुम मुस्कुरा कर देखती रहोगी तो मैं क्यों बदलूंगा? तुम जिंदगी हो मेरी, मोहब्बत हो। जी चाहता है कि मैं तुम्हें अभी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। बाबा, जूते। तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर नहीं चल पड़ते। सॉरी बाबा। हाँ, वो कॉल कर रही थी। बोलते बोलते आपकी आवाज बंद हो गई तो मुझे लगा जैसे सांसों का सिलसिला थम सा गया है। अरे नहीं नहीं, मैंने क्यों खामोश होना, वो सिग्नल ब्रेक हो गए थे। बस ख्याल रखिएगा कि कहीं हमारी मोहब्बत के सिग्नल ना ब्रेक हो जाए। सईद, मेरे इस एतबार को पछतावे में ना बदलने दीजिएगा। तुम मुस्कुरा कर देखती रहोगी तो मैं क्यों बदलूं? तुम जिंदगी हो मेरी, मोहब्बत हो। जी चाहता है कि मैं तुम्हें अभी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। ये लो, ये ओह यस, मेरे 2 पॉइंट हो गए। तुमने फिर बॉल मिस कर दी, जल्दी दो। जी नहीं, मेरे 2 पॉइंट्स हैं और तुम्हारे मेरे 2 पॉइंट्स हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, चीटिंग तुम कर रही हो सिला। नहीं शानी, तुम बहुत अच्छा बॉल दो मुझे। ओह खुदाया, क्या हो गया है? क्या कर रहे हो तुम लोग? सोने का वक्त है, सोने की तैयारी करो। दादू, बाबा ने तो बोला है कि अभी खेल लो। मगर ये खेलने का वक्त नहीं है। दादो, इसे यहीं पे सुलाया करें। जी नहीं, मैं तो बाबा के पास ही सोऊंगा। शानी, वो तंग होते हैं। जो भी है, मैं वही सोऊंगा। अच्छा चलो, ये गेंद उठा के रखो सिला, जाओ दांत साफ करो और सोने की तैयारी करो। तुम भी उठ जाओ। और शानीत को तो इतना प्यार करता है सईद, वो क्यों डिस्टर्ब होगा भला उससे? दादो, मुझे तो उन्होंने बहुत डांटा है कि किसी के कमरे में मुंह उठाकर ना जाया करो। दादो, क्या बाबा का कमरा किसी का कमरा होता है? सो रहा होगा ना बेटा, तुम गई हो तो वो डिस्टर्ब हो गया। नहीं दादो, वो फोन पर बात कर रहे थे, किसी से कह रहे थे कि उससे अपनी दुल्हन बनाकर ले आएंगे। मजाक कर रहा होगा ना बेटा, तुम फिक्र मत करो। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी आसरा। एक बात पूछूं सईद, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या मतलब है? मैंने क्या छुपा रहा? तुम किसी औरत के चक्कर में तो नहीं हो? बहुत तेज लड़की है ये दुआ, सारी बात उसने तुम्हारे कान में डाल दी। हाँ, उम्र देखो और हरकतें देखो उसकी। मैं तो तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ सईद। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जरा ध्यान रखना। 2 बेटियों के बाप हो तुम, और अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है। अम्मा, नाश्ता तो आराम से कर लेने दो। जब भी कुछ करूंगा ना
तो मैं बताकर ही करूंगा। और अपनी ये लाडली दुआ को समझा दो कि मेरी जासूसियां करना बंद कर दे। चलो नाश्ता करो। कर रहा हूं नाश्ता। हराम कर दिया तूने मेरा नाश्ता। नाश्ता कर ले। अरे सईद मियाँ, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुंह मीठा करना तो बनता है ना खाला जी। अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को, आबाद रखे। बस दुआएं चाहिए आपकी। हाँ, मेरी तो सारी दुआएं मारूफ के साथ हैं। सिर्फ मारूफ के साथ? फिर नहीं, मारूफ को दुआएं दूंगी तो तुम्हारा भी भला होगा ना। अब देखे ना सईद मियाँ, आप दोनों का सुख दुख एक दूसरे से जुड़ गया है ना। अरे मारूफ, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आप इधर आए ना, मुंह मीठा करें, मिठाई लेकर आए हूं। आए। आप क्या मिठाई पे खाएंगे? आप हुक्म तो करें, क्या चाहिए आपको? नहीं, तो सोच रही थी आप शायद आए तो अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पे कोई फूल, कोई गजरे कुछ लेके आएंगे। अरे क्यों नहीं, इसका वक्त तो आने दें। अरे सईद मियाँ, अब कौन सा वक्त बाकी रह गया है? मैंने तो मंगनी की घड़ी भी मंगवा ली है। अरे खाला, ये मंगनी वंगनी के झमेलों में मत पड़े, सीधा सीधा शादी की तारीख बता दें बस। मंगनी तो एक बहाना है, लेकिन इंसान खुशी के कुछ पल और यादें दिल में बसा लेता है इसी बहाने। जमीन, फिर हम मंगनी के साथ ही तारीख भी तय कर लें। अरे देखो, ये तो तुमसे भी ज्यादा उतावली हो रही है। वैसे कह तो सही रही है। ऐसा करो, कल अपनी अम्मी को ले आओ और आके ना मारूफ को अंगूठी भी पहना जाओ, ठीक है? इस बहाने तुम्हारी अम्मी से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। मैं चाय भी बना लाती हूँ, मिठाई का मजा आएगा। हाँ, लेके आओ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी भी मारूफ को देख लेंगी। जी।